हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ यूनमिन तेकुक फैन फिक्शन व्हेन अ माफिया फोर्स्ड मैरिज विद अ इनोसेंट बॉय विदाउट नोइंग हिज अ लिटिल स्पेस का पार्ट 2। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। मॉर्निंग के टाइम पर योंगी अपनी नींद से उठ जाता है। वो अपनी आईज रब करते हुए बेड से उतरते हुए क्लोजेट में से अपने क्लोथ्स को निकालता है। अब वो शावर लेने के लिए बाथरूम में चला जाता है। यूंगी शावर लेने के बाद रेडी होकर सीधा अपने रूम से निकल के अपने यंगर ब्रदर के रूम में पहुंच जाता है। वो वहां जाकर उसके रूम का डोर ओपन करता है। वो अंदर जाकर देखता है यूंगी का यंगर ब्रदर जो अपने बेड पर बैठ के अपने टॉयज के साथ ही खेल रहा था। वो उसके पास जाता है। उसके पास जाकर वो उसके फॉरहेड पर एक किस करके कहता है, तेई तेई बेबी, तुमने अभी तक शावर नहीं लिया। तेई पाउट करते हुए ना में अपना सिर हिलाता है। यूंगी अपनी सॉफ्ट टोन में कहता है, आ तेई माय बेबी, चलो अब मैं तुम्हें शावर लेने में हेल्प करता हूँ। तयांग यस करके अपने टॉयज को साइड में रख के उसके साथ शावर लेने के लिए चला जाता है। शावर लेने के बाद यूंगी तयांग को रेडी होने में हेल्प करता है। अब वो दोनों नीचे आ जाते हैं। तायांग और यूंगी के मॉम डैड जो उन दोनों का ही वेट कर रहे थे डाइनिंग टेबल पर, अब वो दोनों भी उन्हें ज्वाइन करते हैं। अब वो सब अपने ब्रेकफास्ट को कंप्लीट करने के बाद मिसेस मिन जो टेबल को क्लीन करने लगती हैं, यूंगी उनकी हेल्प करता है। तायांग उठकर अपने रूम की तरफ जाने लगता है। यूंगी कहता है, बेबी अभी तुम कहाँ जा रहे हो? प्लीज यहाँ आओ। देखो आज मैं तुम्हारे लिए यूनिवर्सिटी नहीं जा रहा हूँ, ओके? हम दोनों एक साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करेंगे। तायांग अपनी बेबी लैंग्वेज में कहता है, ह्यूंग मुझे मेरे ट्वाइस वापस चाहिए। आई वॉन्ट माई ट्वाइस एंड मैं वही लेने रूम में जा रहा हूँ। मैं अभी उन्हें लेकर आता हूँ, ओके? फिर हम दोनों साथ में खेलेंगे। योंगी कहता है, ओके बेबी गो। योंगी की मॉम योंगी से कहती हैं, बेबी मैं ये सब कर लूँगी, तुम प्लीज़ तेते के पास जाओ, उसे देखो जाके वो क्या कर रहा है, उसे चेक करके आओ। योंगी स्माइल करते हुए कहता है, यस मॉम मैं अभी जाता हूँ। ये कह के वो तायांग के रूम में चला जाता है। योंगी के डैड जो रेडी होके अपने ऑफिस बैग के साथ अपने मेंशन से निकलने ही वाले थे, वो लिविंग एरिया में खड़े होके अपनी वाइफ से कहते हैं, मैं ऑफिस के लिए निकलने वाला हूँ तो तुम अपना ख्याल रखना, ओके? और उन दोनों का भी। और ये कहते हुए वो स्माइल करके वहाँ से जाने लगते हैं। तभी सडनली डोर ओपन होता है और वो देखते हैं ऊपर से नीचे तक ब्लैक आउटफिट में कई सारे गार्ड जो अंदर आ जाते हैं और पूरे लिविंग एरिया में आकर खड़े हो जाते हैं। यूंगी के डैड हैरानी के साथ उनकी तरफ देख रहे थे। वो कुछ कहने ही वाले थे, तभी वो देखते हैं जिमिन और जंगकुक को जो डोर से अंदर आते हुए सीधा आकर काउच पर बैठ जाते हैं। मिस्टर मिन अपनी वाइडन आईज से उन सब की तरफ ही देख रहे थे। वो हैरानी के साथ सबकी तरफ देख ही रहे थे। तभी किचन से मिसेस मिन की आवाज़ आती है। वो कहती हैं, योंगी क्या ये तुम हो? क्या तेते भी तुम्हारे साथ है? जब उन्हें उनकी बात का कोई भी आंसर नहीं मिलता, वो किचन से अपने हाथ वाइप करते हुए निकलती हैं और लिविंग एरिया की तरफ आ जाती हैं। वो देखती हैं बहुत सारे गार्ड जो लिविंग एरिया में खड़े हुए हैं और काउच पर कोई बैठा हुआ है। वो हैरानी के साथ उन सबको देखने लगती हैं और अपने हस्बैंड से कहती हैं, ये सब क्या है? कौन है ये लोग? आप अभी तक ऑफिस नहीं गए और ये लोग कौन है? जंगकुक उन दोनों की तरफ देखते हुए अपने पॉकेट में से अपने गन को निकाल के साइड टेबल पर रख देता है। गन को देखते ही मिस्टर और मिसेस मिन हैरानी के साथ एक उन सब की तरफ देखने लगते हैं। उन दोनों की आईज वाइडन हो जाती है। मिसेस मिन जल्दी से मिस्टर मिन के हाथ को पकड़कर खड़ी हो जाती हैं। अब वो दोनों अपने स्पॉट पर ही जम चुके थे। उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा था कि अब वो क्या करें।
ये लोग कौन है और क्यों उनके घर इस तरह से आ गए हैं। जिमिन स्माइल करते हुए कहता है, प्लीज डोंट पैनिक, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आइए, आप भी यहाँ पर आके बैठ सकते हैं। प्लीज सिट, मुझे आप लोगों से कोई बात करनी है, तो प्लीज आप लोग भी यहाँ आकर बैठ सकते हैं। योंगी के डैड अपने शेकिंग वॉइस में कहते हैं, आप लोग, आप तो वही हो ना, मिस्टर पार्क जिमिन, आप जियोन जंगकुक द माफिया किंग, है ना। जंगकुक स्माइल करते हुए कहता है, ओह, तो मुझे अपना इंट्रोडक्शन करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप तो मुझे पहले से ही जानते हो। गुड। जंगकुक योंगी के मॉम एंड डैड को जबरदस्ती पकड़ते हुए उन्हें काउच पर बैठा देता है। वो दोनों फियर से कांप रहे थे। जिमिन कहता है, आप लोगों को ऐसे हमसे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम आपको यहाँ कोई हार्म करने नहीं आए हैं। योंगी की मॉम अपनी शेकिंग वॉइस में कहती हैं, पर आप लोग, हमने कुछ नहीं किया, तो आप लोग यहाँ। जिमिन हंसते हुए कहता है, किया है ना, आपने वो किया है जो कोई नहीं कर पाया, बट हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया कि आपको यहाँ हमारे घर आना पड़े। मिस्टर मिन ये कहते हुए अपने वाइफ की तरफ देखते हैं। जिमिन कहता, ओह, शायद आपको पता नहीं है कि हम यहाँ किस लिए आए हैं। मैं ज्यादा घुमा फिरा के बातें करना पसंद नहीं करता और इसीलिए मैं आपसे डायरेक्टली कहना चाहता हूँ, मैं आपके सन मिन योंगी को लाइक करने लगा हूँ। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। योंगी के डैड अपनी जगह से उठकर खड़े हो जाते हैं। वो कहते हैं, आपने ये सोचा भी कैसे? मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। आप योंगी को कैसे जानते हैं? हाँ, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। मैं अपने बेटे की शादी आपसे बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। जंगकुक टेबल से अपनी गन को उठाते हुए अपने हाथ में लेकर उसकी तरफ देखते हुए कहता है, ओह, तो आप ये नहीं होने देंगे। जंगकुक हाथ के इशारे से उन दोनों को वापस अपनी जगह पर बैठने के लिए कहता है। योंगी के डैड गन को देखकर डर जाते हैं और वो वापस काउच पर बैठ जाते हैं। अब जंगकुक अपनी जगह से उठकर खड़ा हो जाता है और वो कहता है, मैंने कुछ सुना, आपने क्या कहा कि आप योंगी की शादी मेरे ब्रदर से नहीं कर सकते? हाँ। और ये कहते हुए वो उन दोनों के पास आ जाता है, गन को मिस्टर मिन के फोरहेड पर पॉइंट करके उनसे कहता है, क्या आप अपनी बात को एक बार फिर से रिपीट कर सकते हैं? मिस्टर मिन कहते हैं, यस, आप मुझे ऐसे डरा नहीं सकते। जिमिन कहता है, कुकी प्लीज काम डाउन, वापस आकर यहाँ बैठो। जंगकुक कहता है, बट जिमिन उसकी बात को काटते हुए कहता है, मैंने कहा ना कि वापस आकर अपनी जगह पर बैठ जाओ, मैं बात कर रहा हूँ ना। हाँ, तो मिस्टर मिन, मैं आपसे ये कहना चाहता था कि मैं आपके सन को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ और आपके सन से शादी करना चाहता हूँ। हाँ, आप चाहें या ना चाहें, इसमें आपकी मर्जी हो या ना हो, मैं उससे शादी करके रहूँगा। और ये शायद आप अच्छे से जानते होंगे। अगर आप ये जानते हैं कि मैं माफिया किंग हूँ, तो आप ये भी जानते होंगे कि मैं किस तरह का इंसान हूँ। मैं अगर चाहूँ तो 2 मिनट में आप और आपकी वाइफ को अभी हमेशा के लिए गॉड के पास पहुँचाने के बाद अपने बेबी बॉय को अपने साथ लेकर जा सकता हूँ, बट मैं ऐसा नहीं करना चाहता। मैं प्रॉपरली उसे शादी करना चाहता हूँ और इसीलिए मैं आपसे यहाँ बात करने आया हूँ। तो आप चाहें या ना चाहें, ये तो हो के रहेगा। सो फादर इन लॉ, क्या मैं ये रिश्ता पक्का समझूं? योंगी की मॉम रोते हुए कहती हैं, प्लीज आप लोग यहाँ से चले जाइए, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मेरा सन बहुत ज़्यादा इनोसेंट है और आप एक माफिया, ऐसा कैसे हो सकता है? और अगर हम इसके लिए मान भी जाएं कि हम आपकी शादी योंगी के साथ करवा दें, तो भी अभी वो बहुत ज़्यादा छोटा है। अभी तो उसकी यूनिवर्सिटी भी कंप्लीट नहीं हुई, अभी वो शादी नहीं कर सकता। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। जिमिन जब उन दोनों से बात करने में बिजी था, जंगकुक अपनी जगह से उठकर होल मेंशन को एक्सप्लोर करने लगता है।
वो सीढ़ियों के पास ही खड़ा होकर देखता है ऊपर की तरफ। रूम का डोर ओपन होते हुए वहां से एक एक बॉय जो अपने हाथ में टॉयज लिए हुए नीचे की तरफ आने लगता है। तभी पीछे से उसे कोई आवाज देता है और वो उसकी आवाज को सुन के वापस उसी रूम में चला जाता है। जंगकुक उस बॉय को देखकर उसकी तरफ ही देखता रह जाता है। वो बिना कुछ सोचे सीढ़ियों से चल के ऊपर की तरफ जाने लगता है। तभी जिमिन कहता है, जंगकुक प्लीज वापस आओ। जंगकुक जिमिन की बात को सुन के वापस आकर काउच पर बैठ जाता है और अपनी गन को अपनी पॉकेट में रख लेता है। अब जंगकुक कहीं और अपना कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था। उसके नजरों के सामने बार बार उस बॉय का ही फेस आने लगता है। जिमिन स्माइल करते हुए योंगी की मॉम से कहता है, प्लीज अब क्या आप मेरे फ्यूचर हस्बैंड को यहाँ पर बुला सकती हैं? नो, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं उसे आपके पास नहीं आने दूंगी। वो बहुत इनोसेंट है। और वो आप जिमिन उनकी बात को काटते हुए कहता है, ओके फाइन, आप उसे यहाँ नहीं बुलाना चाहती हैं ना, कोई बात नहीं, मैं खुद उसे यहाँ बुला लूंगा। लेकिन उससे पहले जो काम मैं नहीं करना चाहता था, अब शायद मुझे वो करना ही होगा। जिमिन अपने पॉकेट से अपने गन को निकाल लेता है। वो एक सर्वेंट की तरफ गन पॉइंट करके उसे शूट कर देता है, जो किचन के पास खड़े होके उन सब की तरफ ही देख रहा था। गोली लगते ही वो फ्लोर पर गिर जाता है और ब्लड फ्लोर पर फैल जाता है। गन शूट की आवाज सुन के योंगी जो डर जाता है। तयांग ने जब गन शूट की आवाज को सुना, वो डर की वजह से अपने ह्योंग को टाइटली हग कर लेता है और रोने लगता है। तयांग अपनी बेबी लैंग्वेज में कहता है, ह्योंग प्लीज सेव तेई। तेई को बहुत डर लग रहा है। ये किस चीज की आवाज थी ह्योंग? मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। योंगी कहता है, नो बेबी, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रहा हूँ, बस तुम 2 मिनट रुको, मैं अभी आता हूँ। तुम यहाँ से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलोगे, ओके? ह्योंग बस अभी वापस आ रहा है। योंगी ये कहते हुए उसे बेड पर बैठा के चुपचाप रूम से बाहर आकर देखता है। वो डोर को बाहर से लॉक कर देता है। अब वो सीढ़ियों से उतरते हुए लिविंग एरिया में पहुंच जाता है और अपने मॉम डैड को इस तरह से देख के वो घबरा जाता है। वो किचन की तरफ देखता है। सर्वेंट जो खून से लथपथ वहां पर पड़ा हुआ था। योंगी भागते हुए अपने मॉम डैड के पास आके उन्हें हग करते हुए कहता है, मॉम डैड आप लोग ठीक तो है ना? ये सब क्या हो रहा है? मॉम प्लीज आंसर मी। जिमिन योंगी को उसके मॉम डैड को हग करते हुए देख के जेलिस फील करने लगता है और वो उसके पास आते हुए उसके वेस्ट के अराउंड अपने हाथ को ग्रैब करते हुए उसे अपनी तरफ खींच लेता है। योंगी जिमिन के सडन एक्शन से डर जाता है। वो अपनी वेस्ट के अराउंड किसी के हाथ को फील करके बहुत ज्यादा डर जाता है। वो खुद को जिमिन की कैद से आजाद करना चाहता था। वो स्ट्रगल करने लगता है। वो जिमिन के शोल्डर पर स्लैप करते हुए कहता है, हाउ डेयर यू, कौन हो तुम और मुझे ऐसे क्यों पकड़ा हुआ है? हाँ, छोड़ो मुझे। मैंने कहा छोड़ो मुझे। तुमने मुझे इस तरह से क्यों पकड़ा हुआ है? मॉम डैड प्लीज सेव मी। जिमिन अपनी फिंगर उसके लिप्स पर रखते हुए कहता है, बेबी बॉय शांत, प्लीज डोंट पैनिक बेबी बॉय। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम मुझसे डर रहे हो, अपने फ्यूचर हस्बैंड से? हाँ। और ये कह के वो लाउडली स्माइल करने लगता है। योंगी गुस्से से कहता है, क्या बकवास है ये? तुम कौन हो तुम? और ये सब मॉम डैड ये सब क्या हो रहा है? प्लीज टेल मी। जंगकुक स्माइल करते हुए कहता, ओ ब्रदर इन लॉ प्लीज डोंट पैनिक। हाँ, ये मेरा भाई है और ये तुमसे शादी करना चाहता है और अब तुम इसके हस्बैंड बनने वाले हो, तो प्लीज इस तरह का बिहेव
आगे से मत करना, ओके? योंगी कहता है, क्या तुम लोग पागल हो? और यहाँ यहाँ क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। आई सेड लीव मी। और ये कहते हुए योंगी खुद को जिमिन से फ्री कर लेता है और उसे पुश करके पीछे की तरफ हटने लगता है। जिमिन योंगी के सडन एक्टिविटी से खुद को संभाल ना पाते हुए काउच पर ही बैठ जाता है। अब योंगी अपने मॉम डैड के पास आकर कहता है, मॉम डैड, आप लोगों ने इन्हें यहाँ क्यों बुलाया है? कौन है ये लोग? उसकी मॉम अपनी शेकिंग वॉइस में कहती है, सन, मैंने इन्हें यहाँ नहीं बुलाया और ना ही तुम्हारे डैड ने इन्हें यहाँ बुलाया है। ये यहाँ ऐसे ही आ गए हैं और अब ये हमें जबरदस्ती गन पॉइंट करके यहाँ पर। मिसेस मिन और कुछ कहती इससे पहले योंगी उनकी बात को काटते हुए कहता है, मॉम डैड, आप लोगों ने इन्हें बाहर क्यों नहीं निकाला? रुकिए, मैं अभी पुलिस को कॉल करता हूँ, अब वो ही आके इनसे बात करेंगे। और ये कहते हुए वो अपने पॉकेट से फोन को निकालने लगता है। जिमिन उसके हाथ को पकड़ते हुए कहता है, बेबी बॉय प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें हर्ट करूं। मैं तुमसे कोई भी ऐसी बात करूं जो तुम्हें हर्ट करे, तो प्लीज अपने दिमाग और अपने माउथ को थोड़ा शांत करो। मुझे नहीं पसंद कि तुम मेरे सामने अपने माउथ को ऐसे खोलो। हाँ, तुम अपने माउथ को किसी और काम के लिए जरूर ओपन कर सकते हो, मेरे लिए बेबी बॉय, बट अपने दिमाग को इतना ज्यादा यूज करने की जरूरत नहीं है, ओके? अदरवाइज मैं तुम्हारे मॉम डैड की ऐसी ही हालत करूँगा जैसे वो अपने हाथ को उठा के किचन की तरफ जो सर्वेंट की डेड बॉडी पड़ी हुई थी उसकी तरफ पॉइंट करके कहता है, वैसी ही होगी। सो आई होप कि मैंने तुम्हें अच्छे से समझा दिया है। योंगी अब डर जाता है। उसकी आईज जो फुल रेड हो चुकी थी, अब उसकी आईज से आंसू ड्रॉप होने लगते हैं। वो रोते हुए अपने मॉम डैड की तरफ देखते हुए कहता है, मॉम डैड, मैं आप दोनों को कुछ नहीं होने दूंगा। प्लीज आप लोग बिल्कुल भी मत डरना, ओके? मैं अभी सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैं अभी पुलिस को। और ये कहते कहते वो रुक जाता है। जिमिन स्माइल करते हुए कहता है, सो फाइनली हम दोनों का रिश्ता फिक्स हो ही गया। 1 वीक के बाद ही हमारी शादी है। बेबी बॉय बी रेडी। योंगी कहता है, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, मैं तुमसे शादी कभी नहीं करूँगा। जंगकुक योंगी की बात को सुन के अपनी गन को पॉकेट से निकालते हुए उसके डैड के पास आते हुए गन उनके फॉरहेड पर पॉइंट करता है और कहता है, अगर एक बार भी तुमने और ये कहा कि तुम जिमिन से शादी नहीं कर सकते तो यहीं पर अभी तुम्हारे डैड अपने पैरों पर खड़े होने के काबिल नहीं बचेंगे। मैं अभी उन्हें गॉड के पास भेज दूंगा। तो अब क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे मॉम और डैड अभी इस वर्ल्ड को छोड़कर चले जाएं? अगर तुम ऐसा चाहते हो तो कोई बात नहीं, मेरे लिए ये बहुत आसान है, मैं अभी उन्हें वहां भेज देता हूँ। अगर तुम ऐसा चाहते हो तो एज यू विश, जैसा मेरा ब्रदर इन लॉ चाहे वैसा मैं करूँगा, ओके? जंगकुक शूट करने जाता है। योंगी उसके हाथ को पकड़ के दूसरी तरफ मोड़ देता है। योंगी बहुत ज्यादा डर जाता है। अब वो अपने डैड को हग करते हुए कहता है, डैड आप ठीक तो है ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं ना? हे तुम क्या पागल हो? अगर अभी गोली मेरे डैड को लग जाती तो मैं तुम्हें। जिमिन एक बार फिर से योंगी के वेस्ट के अराउंड अपने दोनों हाथ को लपेट लेता है और उसे अपनी तरफ खींच के अपनी कोल्ड आइज से उसके आइज की तरफ देखते हुए अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, हे बेबी बॉय, तुम जानते हो मैं कौन हूँ? अगर नहीं जानते तो मैं तुम्हें ये बता दूं कि मैं एक माफिया किंग हूँ और वो मेरा भाई है जिससे तुम इस टोन में बात कर रहे हो। और तुम्हारे अलावा अगर और कोई होता तो अब तक वो फ्लोर पर पड़ा हुआ होता।
मैं तुम्हें ये अच्छे से क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं जो चाहता हूँ वो होके रहता है। मैंने अगर ये बोल दिया कि मैं तुमसे शादी करूँगा मतलब करूँगा, तुम चाहो या ना चाहो। अगर तुम मान जाते हो तो तुम्हारे मॉम डैड जो बिल्कुल सेफ रहेंगे, और अगर तुम नहीं मानते तो शादी तो मैं फिर भी तुमसे ही करूँगा। बट हाँ, तुम्हारी शादी में तुम्हें ब्लेसिंग देने के लिए तुम्हारे मॉम डैड तुम्हारे साथ नहीं होंगे। तो चॉइस तुम्हारी है। अगर तुम चाहते हो कि तुम अपने मॉम डैड के बिना मुझसे शादी करो तो कोई बात नहीं, मैं अभी तुम्हारी विश को पूरा किए देता हूँ। जिमिन की कोल्ड आइज को देख के योंगी अब बहुत ज़्यादा डर जाता है। उसकी आइज जो फुल रेड हो चुकी थी, उसकी आइज से अब आंसू ड्रॉप हो रहे थे। उसकी बॉडी डर से कांप रही थी, वो शेक कर रहा था। योंगी अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, बट मैं तुम्हें नहीं जानता, और मैं किसी माफिया से शादी योंगी कुछ और बोल पाता। जिमिन एक हाथ से उसके नेक को पकड़ते हुए उसके लिप्स पे अपने लिप्स को रख देता है और फोर्सफुली उसे किस करने लगता है। ओके गाइज, आज के लिए बस इतना ही। गाइज, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करो। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो प्लीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लव यू। बाय बाय।